नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ नक्स वोमिका की। बहुत दिनों बाद मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का वीडियो दे रहा हूं, तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नक्स वोमिका बेसिकली एक सीड से बनती है और इस सीड का एक विशेष कैरेक्टर होता है कि इसकी जो सीड्स होती हैं वो बिटर और पॉइजनस होती हैं। अगर आप उनको टेस्ट करेंगे तो वो कड़वी लगेंगी आपको, और अगर हम इसका लार्ज डोज किसी को देते हैं तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। तो नक्स वोमिका की सीड्स चूंकि बिटर और पॉइजनस होती हैं, इसलिए आप नक्स वोमिका में जो पर्सनालिटी पढ़ते हो उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो सोसाइटी के लिए एक बिटर और पॉइजनस पर्सनालिटी होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि नक्स वोमिका एक बिटर और पॉइजनस पर्सनालिटी क्यों मानी जाती है। जैसा कि आप सब लोग नक्स वोमिका जब पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही एम्बिशियस होता है, एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है और अच्छी से अच्छी पोस्ट को गेन करना चाहता है। वो अपने काम को लेकर बहुत क्रेजी होता है। अब ये तो अच्छी बात हो गई, इसमें बुरा क्या है, लेकिन लाइफ में जब भी कुछ इम्बैलेंस में जब भी कोई पर्सनालिटी करती है तो उसका कोई एक विशेष पार्ट सफ़र कर जाता है। चूंकि नक्स वोमिका हाईली एम्बिशियस है, पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस माइंडेड होता है, उसको बड़ी से बड़ी पोस्ट चाहिए होती है, इस वजह से वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपनी सोसाइटी, इनसे बहुत कम मिल पाता है। और आपने नक्स वोमिका को पढ़ते टाइम ये देखा होगा कि चूंकि नक्स वोमिका का पेशेंट हमेशा काम में लगा रहता है, पैसे कमाने में लगा रहता है, इसलिए फिर वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जो सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाना जाता है, वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए एल्कोहल का इस्तेमाल करेगा, सेक्सुअल फैंटेसीज को यूज़ करेगा या सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा अपनी दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। तो इन ऑल नक्स वोमिका पर्सन या पर्सनालिटी अगर आपके घर में है तो क्या होगा, ये होगा कि वो सुबह से शाम काम में लगा रहेगा, पैसे कमाने में लगा रहेगा, बिजनेस में लगा रहेगा, ना तो वो किसी सोसाइटी में किसी से मिलने जाएगा, न किसी की शादी में जाएगा, न किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम अटेंड करेगा, घर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। और फिर जब उसको टाइम मिलेगा तो वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वो एल्कोहलिज्म की तरफ, स्मोकिंग की तरफ या ड्रग एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारी सोसाइटी के लिए एक बिटर और पॉइजनस हो जाती है। तो यहां पर हमने एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कंप्लीट किया कि चूंकि नक्स वोमिका जिन सीड से बनती है वो बिटर और पॉइजनस होती हैं, इसलिए इसकी जो पर्सनालिटी प्रूविंग में आई, होम्योपैथिक प्रूविंग में, वो कैसी आई, जो कि सोसाइटी के लिए एक बिटर और पॉइजनस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं दूसरे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। नक्स वोमिका की जो सीड्स होती हैं उसमें एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम होता है स्ट्रिक्निन। जब ये स्ट्रिक्निन किसी को दिया जाता है और वो जब अपना पॉइजनस इफेक्ट दिखाता है तो हमारी बॉडी में मस्कुलर स्पैज्म होने लगते हैं, जिसको हम कन्वल्जन का नाम देते हैं। जब कोई मसल स्पैज्म करती है तो हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कन्वल्जन बोलते हैं। अब ये जो कन्वल्जन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टोनिक कन्वल्जन, जिसमें क्या होता है कि मसल जब एक बार स्पैज्म में जाती है तो काफ़ी देर तक स्पैज्म में बनी रहती है। और एक होता है क्लोनिक कन्वल्जन, जिसमें मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ना ही वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में जा पाती है और ना ही कंप्लीट रिलैक्सेशन में जा पाती है। इसको हम क्लोनिक कन्वल्जन का नाम देते हैं।
नक्स वोमिका की सीड्स में जो स्ट्रिक्निन पाया जाता है वो क्लोनिक कन्वर्जन के लिए पाया जाता है। क्लोनिक कन्वर्जन जैसा मैंने बताया, ना पूरा कॉन्ट्रैक्शन ना पूरा रिलैक्सेशन। तो ये जो कैरेक्टर है स्ट्रिक्निन सीड का वो नक्स वोमिका की प्रूविंग में भी आया है। कैसे आया है इसको हम समझते हैं। नक्स वोमिका की जब आप प्रूविंग पढ़ते हो मटेरिया मेडिका में तो आप क्या देखते हैं कि नक्स वोमिका की जो एक्टिविटी होती है रेक्टम की, वो ना तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है ना ही रिलैक्सेशन को शो करती है। उसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है। तो इसकी वजह से सिम्टम क्या आता है, इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा वो दिन में 4 या 5 बार, 8 बार, 10 बार लेटरिन जाएगा। उसको लगेगा उसको लेटरिन आ रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रेक्टम एक्टिवेट हो रही है। लेकिन जैसे ही वो लेटरिन के लिए जाएगा तो थोड़ी बहुत स्टूल पास करेगा और अगेन रिलैक्सेशन हो जाएगा, उसको डिजायर चली जाएगी। इसको कहते हैं इनफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल। उसी तरीके से यूरिन में भी होता है। जरा जरा यूरिन जब भरेगी तो उसको पेशाब का सेंसेशन होने लग जाएगा, लेकिन जब जाता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी पास कर पाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनफेक्चुअल डिजायर फॉर यूरिन। तो इनफेक्चुअल डिजायर फॉर यूरिन एंड स्टूल क्यों आया है? चूंकि नक्स वोमिका की जो सीड हैं उनमें जो स्ट्रिक्निन होता है वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन और इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन के लिए जाना जाता है। मतलब मसल में कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये हो गया दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं तीसरे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। अगर हम थोड़े से ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिस में जाएं तो बच्चों को सर्दी खांसी से बचाने के लिए सर्दियों में बहुत कम क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में पॉइजनस होता है। कम क्वांटिटी में बच्चों को दूध में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके नक्स वोमिका की सीड दी जाती हैं, ये कह के कि ये गर्म होता है और बच्चे को अगर बहुत कम क्वांटिटी में इसको अगर हम देंगे तो ये सर्दी खांसी को रोकेगी। तो ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिस में नक्स वोमिका की सीड्स को कोल्ड एंड कफ को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता था। जब हमने नक्स वोमिका की प्रूविंग पढ़ी, मटेरिया मेडिका पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि नक्स वोमिका इज अ वेरी गुड रेमेडी इन बिगिनिंग ऑफ कोल्ड। अगर आपको स्टार्टिंग हो रही है कोल्ड की और आपके पोस्टीरियर नेरेस पर, मतलब नाक के पिछले हिस्से पर आपको खुजली का सा एहसास होता है, बर्निंग का सा एहसास होता है, और आप देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर हमारी नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं, तो वो जब बिगनिंग होती है कोल्ड की, उस दौरान अगर हम नक्स वोमिका किसी को देते हैं तो ये कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए जानी जाती है। ऐसा हमको मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ मिलता है। तो उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या हुआ? चूंकि इसको ओल्ड प्रैक्टिस में कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नक्स वोमिका को हम पोटेंटाइज फॉर्म में कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए भी चला सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं चौथे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। नक्स वोमिका की जो सीड्स होती हैं उसमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें स्ट्रिक्निन एल्कलॉइड होता है। ये जो स्ट्रिक्निन एल्कलॉइड होता है इसकी एफिनिटी नर्व्स के साथ बहुत होती है। हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं उनको ये एक्टिवेट करता है स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग। तो अपन क्या देखते हैं, जब किसी को स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग होती है तो जो नर्व्स होती हैं अफेक्टेड पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वो जरा सी लाइट, जरा सी साउंड, जरा सी नॉइज, इनसे वो एक्टिव हो जाता है, एंगर में आ जाता है। तो अगर इस बात को, इस कैरेक्टर को हम नक्स वोमिका में देखें तो नक्स वोमिका की मटेरिया मेडिका जब हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा मिलता है कि नक्स वोमिका इज अ वेरी हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी। अगर उससे जरा सी आप गलत बात बोल दोगे तुरंत गुस्सा हो जाएगा। इज ए वेरी फास्टिडियस पर्सन। अपने ऑफिस में घुसा और उसने देखा कि जो उसके एम्प्लॉयर हैं उसने प्रॉपर दरवाजा नहीं लगाया हुआ, प्रॉपर सफाई नहीं हुई, तो वो इतने में इरिटेट हो जाएगा, इरिटेबल हो जाना। इसीलिए नक्स वोमिका के अंदर इरिटेबिलिटी, एंगर और जरा सी लाइट उसको पसंद नहीं है, थोड़े से अंधेरे में बैठना पसंद करेगा। तो नक्स वोमिका में ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो कहाँ से आई? स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग चूंकि नर्व को अफेक्ट करती है, इसलिए नक्स वोमिका पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 4 कैरेक्टर नक्स वोमिका के बताए। एक तो नक्स वोमिका
एक बिटर और पॉइजनस पर्सनालिटी होती है। नक्स वोमिका इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल और यूरिन के लिए जाना जाता है, जब कोई दिन में बार बार लेटरिन जाए, पेशाब जाए और थोड़ी थोड़ी पास हो। नक्स वोमिका को हम कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए भी दे सकते हैं। नक्स वोमिका का जो पेशेंट है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, जरा जरा से स्टिमुलाई से एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा गुस्सा आती है, ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है या वो लोगों पर ज़्यादा चिल्लाता है। तो आप इन 4 कैरेक्टर से नक्स वोमिका को याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, गुड बाय।